हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 1 है ये। और आज के लेक्चर में हम कन्वर्जन्स टू मिनट्स एंड सेकंड्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक से बहुत बच्चों को डाउट रहता है, उनको समझ नहीं आता कि मिनट्स का क्या सेंस बनता है। और ये बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 10th क्लास 11th में भी पढ़ाया जाता है, और हम आज यूनिट्स एंड डायमेंशंस में भी इसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक डी शो हो रहा होगा। देखिए दोस्तों, इस डी में आप अगर ध्यान से देखेंगे, इस तरफ डी अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, डिग्री से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डिग्री से मिनट। इसका क्या मतलब है, क्योंकि कन्वर्जन्स तो ये करना है ना आपको, डिग्री से मिनट। इसका मतलब ये है कि जब आप एक डिग्री 1 डिग्री डी के अंदर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में, ये बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूँ उसको, सेंटेंस में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मेरे साथ साथ आप लिख भी लेंगे। मैं डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट को 1 मिनट, या कह लीजिए 1 और इसके ऊपर एक डैश लगा दीजिए, कहते हैं। ये इसकी बेसिक लैंग्वेज है। थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, 1 डिग्री को जब 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट को 1 मिनट कहते हैं, और 1 मिनट को हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश, क्योंकि 1 डिग्री को ही कहते हैं 1 मिनट कहते हैं। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये आता है। तो यहाँ से एक मैथमेटिकल रिलेशन मुझे ये पता चला कि हाँ भाई सर, 1 डिग्री को जब आप डिवाइड करेंगे, 1 डिग्री का मतलब यही है सर कि हमने 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 डिग्री को मैंने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो एक पार्ट कितना है, ये है एक पार्ट, ये हो गया ना। तो 60 पार्ट्स क्या होगा, 60 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 60 आ गया, क्योंकि 1 है ना ये, तो एक है ये तो, और 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स आ गया। और यही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सर अब आप मिनट से सेकंड के बारे में बताइए, मिनट्स से सेकंड्स, इसके बारे में बताएंगे सर। अब 1 मिनट यानी कि 1 डैश को भी 1 मिनट, इसको भी अगर आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट, मेरे साथ साथ आप लिखेंगे, हर पार्ट को 1 सेकेंड। आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं सर 1 2 कहते हैं। यानी कि जब आपने इसको डिवाइड किया तो इसका मतलब ये हो गया कि सर 1 डैश इज इक्वल टू 60 डबल डैश, क्योंकि आपने 60 एक पार्ट को हम इससे लिखते हैं तो 60 को हम इससे लिखेंगे। तो ये आपका एक मैथमेटिकल रिलेशन बन गया। देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 1 डिग्री जो है वो 60 डैश के बराबर है। 1 डैश आप किसके बराबर है, 60 डबल डैश के बराबर है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि भैया 1 जो डिग्री है ना वो
3600 डबल डैश के बराबर है, क्योंकि ये आपका इससे रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये इतना है ना, तो इसको 60 से अपने मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3600 बन जाएगा, और 60 डैश 3600 60 डैश डैश जो है ये 1 डिग्री के बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपका एक मैथमेटिकल रिलेशन बन गया, और ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल से सिखाते हैं, और बहुत बेसिक एग्जांपल हम लेना चाहेंगे। एग्जांपल ये है आपके सामने। एग्जांपल क्या है, यानी कि सर अगर आप मेरे से बात कहेंगे, एग्जांपल आपके सामने ये है कि 25 डिग्री किस एंगल की वैल्यू दे रहा है कि 25 डिग्री 30 डैश 15 डबल डैश। इसका मतलब क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे ना। 25 डिग्री, ओके। अब डिग्री से छोटा क्या है, 30 मिनट्स, मिनट नॉट मिनट्स, एंड 50 सेकेंड। ये इसकी बेसिक लैंग्वेज हो गई, ओके। सो नाउ एक याद रखने की ट्रिक मैं आपको देना चाहूंगा। याद, इसको पेन नहीं चल रहा, याद रखने की ट्रिक है ये। ट्रिक ये कहती है, जैसे टाइम में, जैसे टाइम क्या होता है, टाइम को हम सब जानते हैं। जैसे टाइम में, अगर मैं टाइम की बात करूं तो सब बच्चों को पता है, क्या पता है सर, कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। आपको ये भी पता है कि सर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। वैसे ही एंगल में, वैसे ही एंगल में भी यही चीज इस टाइप से लिखी जाती है कि 1 डिग्री के अंदर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स बोल दीजिए, एंड 1 मिनट्स इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स जो हमारा होता है, ठीक है। बस ये टाइम वाला मिनट सेकंड नहीं, बल्कि एंगल वाला मिनट सेकंड है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये टाइम वाला है, ये आपका एंगल वाला है। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब सवाल आपके मन में ये आएगा कि सर आपने यहाँ पे 60 को लिखा, हमेशा आपने ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश को लिखा यहाँ पे। तो देखिए हिस्टोरिकल बातें हैं, किसने इसको फाउंड किया, खोजा, और उसने अपनी थ्योरी बना दी है। हमें इस बारे में नहीं कोई डाउट अपने माइंड में रखना चाहिए कि सर यहाँ पे 60 क्यों लिखा है, 10 क्यों नहीं लिखा हुआ, 50 क्यों नहीं लिखा हुआ, क्या ऑड वैल्यू नहीं आ सकती। तो देखिए बहुत चीज़ें हैं, बट जिसने इसको बना दिया, जो एक परंपरा आगे चलती आ रही है, वो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। और बाकी तो देखिए आप अपनी थ्योरी बना सकें तो आप बना लीजिए। ये आपका मेन कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको समझाया, कन्वर्जन्स टू मिनट्स एंड सेकंड्स का। दोस्तों आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं क्वेश्चन साथ साथ लिखता भी जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, वो ये है कि कन्वर्ट 30 डिग्री 180 डैश इनटू डेसिमल डिग्रीज। सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसको हमें डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 30 डिग्री 18 डैश, इसका देखिए क्या मतलब होता है। इसका मतलब जब भी आपको ये लगे 30 डिग्री, सो 30 तो ये रहा,
ये 18 का लिखा हुआ है, 18 को हम डिग्री में कैसे करेंगे कन्वर्ट, थोड़ा इसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि सर आपने मुझे बताया था ऑलरेडी, अगर थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट करूँ ये वाली वैल्यू कि सर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश, तो डेसिमल डिग्री में इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें प्लस कर देंगे और 18/60 कर देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने इसे ऐसा क्यों किया। ये 30 है, प्लस में ये आपका 0.3 है, सब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30.3 डिग्री, इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे मूव करते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में इसको डिग्री मिनट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, वो ये रहेगा कि देखिए इंटीजर पार्ट जो है हमारा वो क्या है हमारा, वो है सर 42 डिग्री, और डेसिमल पार्ट जो है हमारा वो आपका 0.75 डिग्री है। इसको अगर मैं इसको मैं कन्वर्ट कर दूं तो आपको पता है कि सर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश, सो 0.75 इंटू में 60 सॉल्व करेंगे तो 45 डैश आ जाएगा। आपका फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल आंसर विल बी 42 डिग्री 45 डैश। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है 50 डिग्री 20 डैश 30 डबल डैश इंटू डेसिमल डिग्रीज। सॉल्व करते हैं, 15 को एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि हमें डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है, प्लस में इसको 20/60, इसको कंप्लीट कन्वर्ट करेंगे 30/3600, सॉल्व करेंगे 15, इसका रहेगा 0.33, इसका रहेगा 0.0083, फाइनल जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 15.3416 डिग्री, ये इसका अप्रॉक्स रहेगा, यू कैन चेक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is how many seconds are there in 2 degree 15 dash। so solution 2 डिग्री जो है हमारा वो 2 इंटू 3600 यानी कि 7200 डबल डैश 15 डैश इज इक्वल टू 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड का खेल है और कुछ नहीं करना, इनको हमें ऐड कर देना है। जैसे हम इसको ऐड करेंगे वो आएगा आपकी वैल्यू 8100 डबल डैश, ये आपका सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन इज इफ एन एंगल इज 25 डिग्री 45 डैश देन इट्स वैल्यू इन रेडियंस इज। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्या बोला, एंगल 25 डिग्री 45 डैश है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसकी रेडियन में वैल्यू पूछी है, फर्स्ट हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। ओके, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे इन सबको, 25 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस में 45/60 हो जाएगा, ऐड करेंगे 25 और ये 0.75 डिग्री रहेगा। अब नाउ आप क्या करेंगे, आप इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। सो रेडियन में मैंने बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं। थीटा जो रहने वाला है आपका 25.75 इंटू π/180 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो वो आपका हो जाएगा 103 पाई एंड दैट इज 720। सो ये इसका आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
ओके, इसी तरीके से ये 2 क्वेश्चंस आपके सॉल्यूशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 and question number 7 is in homework, so you do in homework and the answer जो है इन दोनों क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे मिल जाएगा शो होता हुआ। आप इसको टैली कर सकते हैं। बाकी इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं ग्रुप PDF में अपलोड कर दूंगा। सो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।